आज का जो टॉपिक, जो डिस्कशन है, दैट इज एसेंस ऑफ एथिक्स, राइट? एसेंस क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? एसेंस, फ्रेग्रेंस का आप एसेंस समझते हैं ना, हाउ इज एक्चुअली फेल्ट, है ना? एसेंस कान बी डिस्क्राइब्ड, इट कैन बी फेल्ट, क्वाइट, इट्स अ मेटा टर्म ना। यहाँ पे कुछ फिजिकल चीज नहीं होता। जब आप किसी चीज का एसेंस समझते हैं, यू डोंट सी इट टैंजिबली, आप उस चीज को फील करते हैं, राइट? वी कॉल इट एज एन एसेंस। सिमिलरली एथिक्स, एज आई सेड, ये एक मेटाफिजिकल सब्जेक्ट है। हम जिस चीज की भी बात कर रहे हैं सब ख्याली है। कैरेक्टर, मोरल्स, एथिक्स कैसे आता है, सारा मेटाफिजिकल है। ऑल वी कैन डू इज वी कैन फील द सब्जेक्ट, वी कैन रिलेट टू इट, राइट? अब ये एक्चुअल एसेंस किस तरीके से होता है, ये कैसे आता है? ये एसेंस हमारे अंदर, हम किसी चीज को सही गलत समझ रहे हैं, हमारे अंदर ये कहां से आ रहा है? दैट्स कॉल्ड एज एसेंस। बिफोर आई स्टार्ट द एसेंस, लेट मी अगेन टेल यू अ स्टोरी। किंग शिबी का नाम किसी ने सुना है? शिबी, शास्त्राज में इनका जिक्र है, महाभारत में इस किंग का जिक्र है। देयर वाज अ किंग कॉल्ड एज किंग शिबी, SHIBI। किंग शिबी की खासियत यह थी कि बड़ा कंपैशनेट आदमी था, बड़ा मजा आता था इसको कंपैशन में। आइडियल किंग जिसको कहते हैं, जिसको लोगों की फिक्र होती थी, ठीक है? एक दिन इंद्रा और अग्नि, दो देवताओं ने इसकी परीक्षा लेने की कोशिश की। चलो इसका कंपैशन चेक करते हैं, कितना कंपैशनेट किंग है ये। तो दे चेंज देयर फॉर्म, और एक डव और एक चील की शक्ल में आ गए इसके पास। डव दौड़ती दौड़ती, ऐसा भागती भागती, हाँपती हाँपती आ गई कि मेरे को ये खाने वाला है, मैं बहुत भूखी हूं, अगर मुझे बचाया नहीं तो ये मुझे खाएगा, ये चील। वो किंग के पास आ गई, किंग के पास बैठ गई। किंग शिबी ने उसको शरण दी, बिठाया, तो उसका थोड़ा सा वो काम डाउन हो गई, वो डव, राइट? अब इतने में चील आ गई। उसने बोला, चल भाई, ये मेरा खुराक है, दुनिया का कानून ऐसा ही है, मुझे इसको खाना पड़ेगा, अदरवाइज आई विल डाई, है ना? नाउ किंग के पास एक दो रास्ते थे, या तो वो इसको देता या उसको बचाता, है ना? मतलब शिकारी अपना शिकार लेके जाएगा, लेके ही रहेगा, ये कुदरत का कानून है। वो नहीं करेगा शिकार तो शेर बुढ़ा हो जाए तो सबसे ज्यादा मरने की ना, द डेथ ऑफ अ लायन हैपेंस व्हेन ही बिकम्स ओल्ड, ही इज अनेबल टू गेट प्रे, राइट? सिमिलरली चील आ गई, चील ने बोला कि भाई ये मेरा शिकार है, इसको मेरे हवाले कर दो। व्हाट शिबी डिड, ही सेड कि यार मैं नहीं चाहता कि मैं इसको तुमको दे दूं, ठीक है, तुम अपनी भूख मिटाने के लिए मेरे जिस्म में से जो भी टुकड़ा आपको खाना है आप खा के चले जाओ। नाउ कंपैशन, नाउ द डिलेमा बिफोर द किंग एंड द सोल्यूशन टू दैट डिलेमा, कि भाई इसको भी बचाओ, तुम्हारी जान भी बचे, इसकी भी जान बचे, मेरे जिस्म में से थोड़े से मांस के टुकड़े काट के खा लो, राइट? अब सिंस ये परीक्षा थी, चील को एक टुकड़े से पेट नहीं भर रहा था, उसने और मांगा, और मांगा, इतना मांगा कि किंग की जान खत्म हो गई। अब आपके मन में क्या आ रहा है, किंग ने अच्छा किया या गलत किया? टेल मी, सब देख क्यों रहे? क्या लग रहा है, किंग ने अच्छा अच्छा किया या गलत किया? दोनों चीजें हो सकती हैं, आपका पक्ष चाहता हूं मैं। Was it the right act or wrong act? Everybody saying it's right? Anybody saying it's not right? Don't try to be a deviant. Just tell me the actual feeling. बीट से अलग होने के चक्कर में कुछ दूसरा आंसर नहीं बताना. Tell honestly what you exactly feel. Keep that feeling with you. I know the feeling is कि king
कंपैशन के प्रति हमारा जो फीलिंग है वो अच्छा हो जाता है. ही डिड द राइट एक्ट. गेटिंग माय पॉइंट? अब ये जो कंपैशन के प्रति या किसी भी अच्छे काम के प्रति वी गेट दैट फीलिंग ऑफ राइटियसनेस. गेटिंग माय पॉइंट? किसी भी, जस्ट सेकेंड, किसी भी अच्छे काम के प्रति या इस किंग शिबी के प्रति जो हमारा फीलिंग आ रहा है कि यार दिस गाय डिड एन एब्सोल्यूट एक्ट, बहुत अच्छा काम किया, राइट? इस फीलिंग को हम मोरल इंट्यूशन कहते हैं. क्या कहते हैं? मोरल इंट्यूशन. हमारे अंदर से ये बात आई ना, हमारे अंदर से ये फीलिंग आई. दिस इज वेयर द एसेंस ऑफ एथिक्स लाइज. द फर्स्ट थिंग इज मोरल इंट्यूशनिज्म. यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही? ये मोरल इंट्यूशन क्या होता है? कोई भी अच्छा कार्य होता है, काम होता है, उस काम को देखते ही जो हमारे अंदर फीलिंग आती है. किंग शिबी ने जो काम किया वो हमको लगा यार बहुत बेहतरीन काम है. ये हमको अंदर से आवाज आई. यू फेल्ट इट व्हाइल लिसनिंग द स्टोरी, राइट? दैट फीलिंग इज कॉल्ड एज मोरल इंट्यूशनिज्म. एसेंस ऑफ एथिक्स ये कहता है कि किसी भी अच्छे काम के प्रति वी गेट दैट फीलिंग. सही और गलत यहीं से शुरू हो जाता है. आउट ऑफ हार्ट वी कॉल इट. गॉट द पॉइंट? बात समझ आ रही है? मोरल प्रिंसिपल्स आर सेल्फ एविडेंट, intuitively known by all and cannot be erased from the human heart. Right? Now, सड़क पे चल रहे हैं आप, ठीक है? ये किंग शिबी की स्टोरी याद रखना, बहुत काम आएगी. कल को इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की डेफिनेशन अगर लिखनी हो ना, या इस पर्टिकुलर टॉपिक या कुछ भी आ सकता है ना, मोरल इंट्यूशन क्या होता है, यू रिमेंबर दिस स्टोरी. This will take you long, now give you that edge over others. Now the point is, क्या moral intuition हमेशा सही चीज के प्रति जाता है? Absolutely yes. कोई बताओ मुझे बंदा जो गलत काम के सपोर्ट में खड़ा हो जाता है, मेरे को अच्छा लगा, है कोई? देखा है कभी आपने कोई एग्जाम्पल ऐसी जहां पे आपको लगा कि यार एक बंदा था जिसको गलत काम सुन के बहुत अच्छा लगा? नहीं है ना कोई ऐसा. दैट मीन्स कि एथिक्स का जो ओरिजिन है, सही और गलत का जो ओरिजिन है, इसका एक ओरिजिन अंदर से आता है. ह्यूमंस आर नो, इनकी टेंडेंसी है बाय हार्ट, वी फील लाइक जो काम अच्छा हो उसको सपोर्ट करो, अच्छा लगता है, फीलिंग आती है, आई डिड द राइट थिंग. दैट्स कॉल्ड एज मोरल इंट्यूशन, द फर्स्ट थिंग, राइट? अब मोरल इंट्यूशन हमेशा ऐसा है? नहीं. It is relative. It changes with time. Let me give you an example. Since आप लोगों ने नहीं दी, there is a man. Yeah, well, I was in Hyderabad some time before. There was something was happening on the road. A man was killing another man. A man was killing another man. भाई वो सही कर रहा था, गलत कर रहा था? Obviously गलत कर रहा था. Nobody was going to help that guy who was being killed. वहां पे हमारा मोरल इंट्यूशन कहां जाता है? एक्सीडेंट्स, राइट? अगर आपको समाज में देखना है कि एथिक्स किधर है, एथिक्स सही है या गलत है, एथिक्स का लेवल किधर है, कम्युनिटी में एथिक्स कितना है, सही या गलत समझने का तरीका कितना अच्छा है, यू अंडरस्टैंड बाय इट. अगर ऐसी सिचुएशन में आप होंगे तो क्या करोगे? विल यू प्रोटेक्ट द गाय हु इज बीइंग किल्ड? आई सॉ इट, नोबडी वाज डूइंग एनीथिंग, इवन पुलिस वाज नॉट टेकिंग पिक्चर्स. Somewhere around 2017 or 16, this is the story. Recently we saw a lot of videos on social media as well.
तो मोरल इंट्यूशन इज नॉट ऑलवेज, वी डू फील, वो फीलिंग हमेशा राइट है, बट वी डोंट एक्ट। हमको बुरा लगेगा, यार ये बेचारा एक्सीडेंट हो गया है, खून में लथपथ है, कोई हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहा, सरकार को कानून लाना पड़ा, है ना? क्या बोल, कौन सा कानून है वो, एनीबॉडी हैविंग आइडिया? रोड एक्सीडेंट है, आप उसको हॉस्पिटल अगर ले जाओगे, कर्नाटका गवर्नमेंट ने कानून बनाया था। हाँ, तो कानून का नाम क्या है? गेस मत करो यार, इफ यू नो यू नो, इफ यू डोंट नो चेक करना, बताना फिर मुझे, सब लोग चेक करना, ठीक है? नाउ हियर इज दिस पर्टिकुलर मोरल इंट्यूशन। तो जब मोरल इंट्यूशन का क्रिटिसिज्म आएगा, यू राइट अबाउट दिस, ठीक है? नेक्स्ट इज, या अगेन यहां पे एक एग्जांपल है, लव इज यूनिवर्सली रिगार्डेड एज मोरल अक्रॉस कल्चर्स एंड टाइम। ह्यूमन टेंडेंसी टू लव, यू वोंट बी सीइंग एनी इंडिविजुअल आउट देयर, पूरी दुनिया में, जो जिसने ये लव या जिसके अंदर वो फीलिंग है ही नहीं, ऐसा कोई नहीं है। देयर कैन बी सम एक्सेप्शंस, अनलेस कि वो बायोलॉजिकली कुछ डिजीज होगी उसमें, है ना? है, खुद के प्रति या अपनी फैमिली के प्रति, अगर फैमिली पे नहीं है तो खुद को है, खुद का नहीं है तो फैमिली का है, ओवरऑल पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, लव इज a universally accepted value, ठीक है? सो दिस इज व्हाट मोरल इंट्यूशनिज्म इज, ठीक है? नाउ देयर आर more modern terms used instead, like इसके बाद moral conventionalism, moral subjectivism, ethical skepticism, ये सारी टर्म्स एक ही चीज बताती है जो मैंने आपको बताया कि किसी, हाँ हाँ ठीक है, गुड समैरिटन्स ना, तुमने क्या बोला था? ठीक है, हो गया ना, मैंने कानून बोला था, राइट? सो दीज टर्म्स यही है, ये यही बताती है कि रोड पे किसी की जान ले ही जा रही है ना? दिस इज नॉट एब्सोल्यूट। एथिकल मोरल इंट्यूशनिज्म इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज रिलेटिव। इसमें कन्वेंशनल्स है, कोई सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, जैसे यू गो टू आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में देर इज देर आर सम ग्रुप्स, कास्ट ग्रुप्स, ठीक है? वो सदियों पुरानी दुश्मनियां आज भी चलाते हैं आगे, उनके कल्चर में वो एक्सेप्टेबल है, वहां चाय के कप पे भी किसी को मार दिया जा सकता है, तो वो उस कल्चर में वो चीजें एक्सेप्टेबल है। यू सी दैट साउथ इंडियन मूवीज में वो बड़े बड़े मचेटीज लेके चल भागते हैं पीछे इसको मारने के लिए, दैट्स एक्चुअली ट्रू, राइट? सो उस कल्चर में वो एक्सेप्टेबल है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज moral conventionalism, right? Similarly, there is moral subjectivism. It depends upon an individual choice. Some people don't like it, some people do like it. And then there is ethical skepticism. You read it, it's in the notes, you'll find it out. Then there is another thing that's called as absolute versus relative ethics. There are some philosophies who believe in ethics being an absolute subject. मतलब जो चीज है यहां सही होनी चाहिए, पूरी दुनिया में घूमो हर जगह सही होंगी। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट लाई और रेस्पेक्ट ह्यूमन लाइफ, दे बिलीव कि ये हर जगह यही चीज चलनी चाहिए, मोरली एब्सोल्यूट या एथिकल एब्सोल्यूटिज्म, राइट? स्ट्रिक्ट कोड, यूनिवर्सल मोरल रूल्स अप्लाइंग टू एवरीवन एवरीवेयर ऑलवेज। Then they have fixed code to measure actions. For example, Human Rights Act. Human Rights Act है ना? अगर मैं Human Rights Act के बारे में सुना है ना सबने? You can talk to me ना. What is human rights, or the difference between natural rights and human rights? Human rights क्या होते हैं? What are human rights? What are fundamental rights?
Okay, human rights. Okay, then natural rights. नहीं, you were right in human rights and fundamental rights, but you missed out in natural rights. Yeah, there are a group of people collectively said that some rights are indispensable for a human to grow. They have to be accepted by everybody. They call them as human rights. Natural rights is as bodily. A human needs to inhale oxygen to grow, to live. आप उसको ऑक्सीजन नहीं दोगे तो ही विल डाई, राइट? ये पॉलिटी का सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे क्योंकि ह्यूमन राइट्स की बात आई तो हम कहाँ कहाँ से जा सकते हैं एक सब्जेक्ट में. अगर हम ह्यूमन राइट्स हमने यहाँ देखा तो ह्यूमन राइट्स के अंदर हम किधर किधर जा सकते हैं. नाउ यू गाइस कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, अगर आपको इस तरीके से सोचना आता है, वी ऑलवेज से जब आप आंसर राइटिंग करते हो यू हैव टू बी मल्टी डायमेंशनल, राइट? वो डायमेंशंस आएंगे कहां से? When you think of each and every other perspective out there. Brainstorming जिसको हम कहते हैं. ठीक है, तो इफ यू गाइज आर एबल टू डू दैट, नो एग्जाम आउट देयर, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, आपके लिए आंसर राइटिंग या मेंस इतना मुश्किल नहीं होगा. ठीक है, तो दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट या now relative ethics talks about moral rules vary by situation, culture or perspective. ठीक है, flexible, context dependent. Stealing is wrong unless to feed a starving family. They give a context. ठीक है, अगर रिलेटिव एथिक्स के बारे में या रिलेटिव एथिक्स को हम मान के चलते हैं तो हाइंस ने उस टाइम पे अच्छा किया था, उसका काम सही था. Getting my point? So you read it. It's there in the notes. You don't need to read it right here. यहाँ पे एक एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन है. An officer strictly follows rules, refuses subsidy, upholds fairness and equality. That's one officer. Another officer is officer grants subsidy citing genuine need, prioritize empathy and greater good. This is absolute ethics. This is relative ethics. Yes. Yes, yes, same. No. In nutshell, ethical or moral relativity, what is morally right in one culture time may be wrong in another. No? Moral conventionalism, validity of moral standards depends upon acceptance within a cultural group. Idea same है सारी terms का, right? Then is moral subjectivism, ethical skepticism, ये मैंने आपको बता दिया. Next thing, the most important thing, that is ethics versus law. हम essence of ethics पढ़ रहे हैं, टॉपिक को छोड़ना नहीं. You need to have that flow and coherence in understanding. तभी वो अंडरस्टैंडिंग जितनी फ्लो के साथ, जितनी स्ट्रक्चर के साथ आप समझोगे टॉपिक को, उसी स्ट्रक्चर के साथ आप लिखोगे. ठीक है, जितने स्ट्रक्चर के साथ आपके नोट्स है उतने ही स्ट्रक्चरली आपके आंसर्स बनेंगे. ये रूल है. ठीक है, तो जैसे आप समझ रहे हो, किंग शिबी की स्टोरी से हमने स्टार्ट किया था, उसको भूलना नहीं. ऑलराइट, देन देयर इज एथिक्स वर्सेस लॉ. नाउ law is the minimum standard of human behavior, ethics is maximum standard. For example, कोई भी कानून, किसी एक कानून की एग्जांपल बताएं. सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी क्या है? मर्डर. सेक्शन 304 ऑफ आईपीसी कल्पेबल होमिसाइड. मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में क्या फर्क है? इंटेंशन का फर्क है, राइट? अब लॉ किस तरीके से इंटेंशन को डिटरमाइन करेगा? जो भी है,
इंटेंशन तो समझना है ना, इंटेंशन इज इनसाइड ऑफ अस। वेल देयर आर सम पैरामीटर्स बिफोर द लॉ, जिस चीज से वो समझते हैं। मेरे को कहने का मतलब क्या है वो समझो आप। देयर इज कल्पेबल होमिसाइड, देयर इज मर्डर। मर्डर में 14 साल की सजा, कल्पेबल होमिसाइड में 7 साल की सजा, जस्ट बिकॉज आप इंटेंशन कैरी नहीं कर रहे थे तो किल समबडी। दैट मीन्स लॉ मिनिमम से मिनिमम सजा चाहता है आपसे या आपको, जिसको भी, जिसने भी वो मर्डर किया हुआ है। लॉ नहीं चाहता है कि इसको, मर्डर तो मर्डर है ना, अल्टीमेटली समबडी डाइड, राइट। बट लॉ उसके प्रति भी जो है लीनियंट है कि भाई कोई बात नहीं, तुम्हारा इंटेंशन नहीं था, तुमको 7 साल की सजा। द मिनिमम आउट ऑफ अस, दैट्स द मिनिमैलिटी। गेटिंग माय पॉइंट? लॉ आपके प्रति कंपैशनेट है, मिनिमम। चलो तुम्हारा इंटेंशन नहीं था, तुमने आदमी को मार दिया, चल 7 साल, कोई मसला नहीं। 7 साल में पैरोल भी मिलेगा, सब कुछ होगा। अल्टीमेटली अच्छा काम भी वहां किया तो 1 साल और कम हो सकती है। अल्टीमेटली दैट गाय कैन बी रिलीज्ड फ्री। दैट मीन्स लॉ डिमांड्स मिनिमम स्टैंडर्ड्स फ्रॉम अस, मैक्सिमम नहीं चाहता है। अगर आप लोगों को मैं बताऊं कि चलो आप आईपीसी का ना 304 302 को हटा देते हैं, आप लोग डिसाइड करो कि किस तरह का कानून होना चाहिए इसमें, है ना। चलो अगर हमको ये, हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है फॉर एग्जांपल, हमको ये बताया गया कि आप मर्डर को अलग तरीके से रिडिफाइन करो एंड जस्ट ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर मर्डर। कोई मर्डर करेगा उसको कैसी सजा होगी, आप क्या सोचोगे? अलग अलग विचार होंगे ना। कोई बोलेगा नहीं, इंटेंशन भी देख लो, हर एक बात समझ सकती है। जस्ट टू मेक श्योर दैट वी डिमांड मिनिमम आउट ऑफ ह्यूमंस, एटलीस्ट इतना तो कर लो। बट व्हेन इट कम्स टू एथिक्स, इट डिमांड्स मैक्सिमम फ्रॉम अस। हर टाइम पे आपने पूरे साल सच बोला, एक बार ही आपने झूठ बोला, पूरा समाज आपको झूठा कहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? यार ये तो झूठा आदमी है, एक बार ही गलती हो गई बंदे से, माफी नहीं है इधर। बस इतनी फर्क है कि यहां पे जेल नहीं भेजा जाता, यहां पे आपके इंटेंशंस पे ज्यादा फोकस है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो लॉ इज मिनिमम स्टैंडर्ड्स, लॉ डिमांड्स मिनिमम स्टैंडर्ड्स फ्रॉम यू, whereas the ethics demands maximum out of you। आप पूरी जिंदगी बहुत अच्छे काम करो, एक बारी चोरी करके देखो, फिर समाज में जाओ ऐसा सीना तान के, नहीं जा सकते। जा सकते? नहीं। लॉ, आपने किसी का मर्डर किया, आप जेल से छूट के आए, आप बिल्कुल वैसे ही हो। लॉ ट्रीट्स यू सेम एज अदर, एनी अदर इंडिविजुअल। बट एथिक्स में ऐसा नहीं, यहां माफी नहीं है। आपको रेडिक्यूल किया जाएगा जो भी। एज ए सेड, जो रेड्डी कास्ट है साउथ इंडिया में, रेड्डीज वर्सेस अनदर कास्ट आंध्र प्रदेश में, ये सदियों से चल रहा है, माफी नहीं दे रहे एक दूसरे को, है ना। तो दैट इज हाउ लॉ वर्सेस एथिक्स वर्क्स आउट। एथिक्स हमेशा आपके इंटेंशंस को समझेगा, लॉ को आपके इंटेंशन से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, 302 304 में आपको सजा कम करने के लिए इंटेंशन समझा जाता है, बट ओवरऑल आपने सिग्नल तोड़ी तोड़ी, इट डज नॉट मैटर। आपको जल्दी थी, आपको जल्दी नहीं थी, इट डजंट मैटर। सिग्नल तोड़ी, आपको फाइन देना पड़ेगा। आपने फाइन दिया, डन, फिनिश। एथिक्स में ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, विल अंडरस्टैंड इट। गुड पीपल डू नॉट नीड लॉ, बैड पीपल ऑलवेज फाइंड देयर वे अराउंड द लॉ। दैट्स व्हाट प्लेटो सेड। A society cannot be made strong only by strong laws, but by people with good character. This was said by Swami Vivekananda. Now, if I tell you, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। इसी लाइन को यहां पे डिस्कस लिखा होगा, right? Then you are supposed to write a 10 marker answer out of this.
ये याद रखो, ये कोट्स सारी चीजें ये मैं बार बार लिख रहा हूं। हियर, एथिक्स वर्सेस लॉ। सम थिंग्स आर लीगल बट आर अनएथिकल, सम आर अनएथिकल बट आर लीगल। इसको समझते हैं। लीगल बट अनएथिकल। कैपिटल पनिशमेंट इज लीगल, abortion is legal, yet invoke taking a life. Ethical issues out of this. जेड वर्सेस यूएसए में सबसे बड़ा कानून था ना, आपने पढ़ा वो? Abortion laws in USA have taken down the governments just because of the ethics out of it. जेड वर्सेस कुछ एक फेमस कोर्ट केस है वहां पे, देख लेना, ठीक है? तो दो दे आर लीगल, कैपिटल पनिशमेंट इज लीगल। पूरी दुनिया इस पे रिपोर्ट बनाते हैं, ईरान ने 700 लोगों को इस साल फांसी दी, फलां देश ने इतने 100 लोगों को फांसियां दी, रेडिक्यूल करते हैं उनको। दो इट्स लीगल इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कैपिटल पनिशमेंट लीगल है, बट आउट ऑफ एथिक्स वी डोंट यूजुअली गिव दैट कैपिटल पनिशमेंट। अब तो देयर हैज द नेचर ऑफ जस्टिस हैज चेंज्ड। यहां पे हम एथिक्स फॉलो करते हैं, है ना? लेकिन किसी भी कोई भी जो अक्यूज्ड होता है, किसी भी मामले में अक्यूज्ड है, उसको तो आजकल परेड किया जाता है ना, और पुलिस मारते मारते उसको लेके जाती है। वेल, नेचर ऑफ जस्टिस हैज चेंज। मॉब कल्चर ज्यादा आ चुका है जस्ट टू सेटिस्फाई द पब्लिक, या वो कॉन्शियंस को सेटिस्फाई करने के लिए। देयर इज नथिंग लीगल इन दैट, इट्स एब्सोल्युटली इलीगल, बट या इट्स इथिकल, इट्स वर्किंग। समाज इसको सही समझ रहा, और मारो, खून के प्यासे पीछे पीछे भाग रहे होते। हाँ, वो कैसे आती है उसमें, एक बार मुझे बता दो क्लियर, ताकि हम भी समझ जाए। प्रेसिडेंट, पहले आपने पहले ही बात गलत बोल दी। प्रेसिडेंट अपने मन से कोई काम नहीं करता, ये प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। इट इज नॉट, ये जो भी उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से जाता है वही एक्ट करता है, प्रेसिडेंट अपना दिमाग नहीं लगाता। तो इट्स अप टू दैट गवर्नमेंट। तो वहां पे एक इंडिविजुअल नहीं है, कलेक्टिव डिसीजन होता है। कलेक्टिव डिसीजन है तो आ सकता है, यू कैन क्रिएट आउट ऑफ इट, बट या इट्स हाईली अनलाइकली कि इस पे हम ज्यादा सोचें ना। यू कैन क्रिएट एथिकल इश्यूज या एथिकल डिलेमास आउट ऑफ इट। प्रेसिडेंट को अपना दिमाग लगाना होता नहीं है, उसको जो बोला गया है लीगली वो काम करेगा, मोरली वो सही है या गलत है ना? ये तो पार्टी पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा इशू है। इफ यू आर पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, यू आर सपोज टू फॉलो द विप, है ना? फिर आपका इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहां गया? आपको लगता है सरकार के किसी पर्टिकुलर, आप सरकार का हिस्सा हो, कैबिनेट का हिस्सा हो, यू डोंट लाइक एनी रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कैबिनेट, उसके खिलाफ आप बोल नहीं सकते। बिफोर, अगर आपको बोलना है तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा पहले, है ना? तो देयर इज एन इशू यहां पे, इंडिविजुअल राइट्स वर्सेस द कलेक्टिव जो डिसीजन मेकिंग है, उस पर आप इथिकल इशू कर सकते हैं, ठीक है? बट हियर लेट्स स्टिक टू द टॉपिक नाउ हियर, राइट? नेक्स्ट इज इलीगल बट ethical. As I said, peaceful civil disobedience against unjust laws. It's illegal, but it's ethical. You can do that. We have done it. Civil disobedience law, a civil disobedience movement. It was illegal, but it was ethical on part of the subjects. We were subjects at that point of time. Okay? Then there is cultural sentiment versus law. India objected on religious cultural grounds, sale postponed भी मेंस 2025 में सवाल आया था, ठीक है? सोथबीज पिपरावा जेम्स ऑक्शन, इसके बारे में पढ़ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट एन एग्जाम्पल, जहां जहां पे भी आप लिख सकते हो, ठीक है?
हाँ, पढ़ लेना इसके बारे में, इट्स इन द नोट्स एज वेल, बट यू just write about it. Then there is legal but unethical. Politicians out on bail campaigning, legal but seen as an unethical act. है ना? तो इस चीज को याद रखना है, समझना है कि कोई चीज इलीगल हो सकता है बट एथिकल हो सकता है. लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल. ठीक है, सती एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, फॉर एग्जाम्पल 1829 के बाद कुछ साल तक सती वॉज इलीगल बट एथिकल. समाज उसको सही समझता था. राइट? आजकल उल्टा है ना, मतलब आज भी सेम है, बट उससे पहले, जब कानून बनने से पहले, इट वॉज एथिकल एज वेल एज लीगल. तो कुछ कॉन्सेप्ट था ही नहीं. आजकल सती के बारे में कोई बात कर सकता है? नो. राइट? विजल ब्लोइंग, एडवर्ड स्नोडन, रिलीज ऑफ कॉन्फिडेंशियल यूएस सर्विलियंस इंफॉर्मेशन. क्या उसको करना चाहिए था? पब्लिक ट्रस्ट को, जो उस पर ट्रस्ट किया था उसकी एजेंसी ने, उसको ब्रीच करना था या नहीं करना चाहिए था? दीज आर सब्जेक्ट्स ऑफ द डिबेट. इन पे आप पूरा दिन डिबेट कर सकते हैं. बट व्हाट वी जस्ट नीड टू राइट थिंग्स प्रॉपरली. देन देयर इज एथिक्स वर्सेस मोरालिटी. वी हैव अंडरस्टूड इट यस्टरडे, है ना. ओरिजिन मोरल्स का जो इंडिविजुअल राइट या लाइकिंग, राइट और रॉन्ग, ठीक है. एथिक्स से स्टैंड शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिटी अंडरस्टैंडिंग, सोशल अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, शेप्ड बाय कल्चर, रिलीजन, पर्सनल वैल्यूज. एथिक्स इज ओवर नॉट कोडिफाइड, बट या समाज ने भले ही उनको लिखा नहीं है, बट एवरीबडी रिमेंबर्स देम, है ना, ओवरऑल. देन देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी. morals are very rigid. We don't usually, if we are morally upright, बोलते हैं ना, we don't usually change our stance. कुछ भी करो, मैं अपनी बात से नहीं हटने वाला. That way. Subjectivity. Morals are more subjective. Morals are more subjective, varies from person to person. Gandhi believed in non-violence, right? But Subhash Chandra Bose didn't. Those who were part of the revolutionary group didn't believe in those values. उनको नहीं अच्छे लगे. हमको नहीं मानना, हम अपने हिसाब से चलेंगे, और वो चले. राइट? सो दे आर मोर सब्जेक्टिव. एथिक्स इज मोर ऑब्जेक्टिव. राइट? एग्जाम्पल, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एथिकल या मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव डिलेमा. अ कंपनीज प्रोडक्ट हार्म्स द एनवायरमेंट. The executive's personal morality says promoting it is wrong. Right? The company's code of ethics requires promoting it regardless, prioritizing financial success over individual belief. Now let me tell you another case. एक तो ये है. Suppose you are working as a, what I say, air hostess. ठीक है, आप में से कोई भी, नॉट यू पर्टिकुलरली, गर्ल्स नॉट बॉयज, यू आर वर्किंग एज एन एयर होस्टेस. खुदा ना ख्वास्ता घर पे कुछ बड़ा तूफान आ चुका है. तूफान मीन्स बहुत बड़ी कुछ मुसीबत आ चुकी है, बट यू आर ऑन जॉब. कैन यू शो दैट एंगर, सैडनेस ऑन योर फेस? नो. नमस्ते स्माइल करके वेलकम ऑन बोर्ड. यू नीड टू से दैट. यू आर किलिंग योर इनर सेल्फ दैट पॉइंट ऑफ टाइम. You wanted to cry, you wanted to scream, but you cannot. Have you ever felt that? होता है ना कभी कभार, हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां पे we just want our inner self to come out, but we cannot. एक डिलेमा में होते हैं, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं. We just try to find ways to express. बट कुछ सिचुएशन में हम ऐसे अटके होते हैं, we cannot just express. All we can do is we can mask ourselves and we can just put on some other face and say namaste, welcome on board, or whatever. There is a philosopher
who called this particular problem of an individual as prostitution of personality. Getting my point? He said कि any individual at some point of time faces all these issues in life, or maybe many times in life, जहां पे उसको अपने आप को मास्क करना पड़ता है just to hide the inner anger or inner character so that the expression comes out very good. Right? C.W. Mills called it as, Mills की theory थी, he called it as prostitution of personality. So, in this case, जहां पे आपको डिलेमा है कि you want to sell that product or you don't. Sachin Tendulkar can take a choice. He cannot sell tobacco products or alcohol products. But somebody who is not having a proper food at home in the evening will sell. भले ही उसका कैरेक्टर, उसका इनर वो बिलीफ है वो उल्टा हो, वो नहीं मानता हो कि मैं शराब बेचूं, बट उसको बेचना पड़ेगा. राइट? दैट डजंट मीन कि वो इंडिविजुअल गलत है. It's just because of circumstances. Some can take choice, some cannot. Some take it out of will. You understand my point? So this is where the dilemmas come out in. How do you manage those dilemmas as an officer, as an individual, depends upon your course of action. अगर आप rational है, ethically upright है, you will choose an way out. वो हम आगे समझेंगे. ठीक है? बात समझ में आ रही? ज्यादा सीरियस नहीं होना ये. हाँ बताओ, सही है? आपके चेहरे बहुत सीरियस लग रहे हैं ना. पॉलिटी में भी मजा ले लो ऐसे पढ़ के. एनीवे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स. राइट? देन वी हैव गॉट इंडिविजुअल फैक्टर्स. विच फैक्टर्स डिटरमाइन हमारे एथिक्स को कैसे बढ़ाते हैं, या हाउ डू वी डिटरमाइन कि ये एथिकल एक्शन है, कौन कौन से फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. इंडिविजुअल फैक्टर्स, वन इज नॉलेज, वैल्यूज, एटीट्यूड, इंटेंशन, शेप्ड बाय पर्सनल मोरल्स. कॉन्शियंस एंड इंट्यूशन, दुर्गा शक्ति नागपाल एक्टिंग अगेंस्ट सैंड माफिया. ठीक है, ये बहुत फेमस है. इसकी एग्जांपल दुर्गा शक्ति, शी वाज एन आईएएस ऑफिसर हु टुक ऑन अगेंस्ट सैंड माफिया इन मध्य प्रदेश. ठीक है. Then there is situational factors, influence of peers, society, and significant others. What is this significant others? It's a theory given by G.H. Mead, M-E-A-D. मीड की से पहले C.H. कोली करके एक फिलोसफर था. ये बच्चे में अपनापन, ये मेरा बाप है, ये मेरी मां है, कैसे पता चलता है? कभी सोचा है? Have you ever imagined? We all have been through that phase, right? हमको नहीं पता हमने कैसे सीखा. राइट? मैं 100% श्योर हूं आप में से किसी को नहीं पता, एवं मुझे भी नहीं पता हमने वो कैसे पहचानने की कोशिश की. उस टाइम हम क्या सोच रहे थे? Nobody knows. कूली ने इसको डिकोड करने की कोशिश की. He said, it starts with I and ego. ठीक है? बच्चा जब छोटा होता है, it's all about himself. He does not look कि उसको भूख लगी, उसको खाना चाहिए. रात हो, दिन हो, आप सफर में हैं, आप पहाड़ चढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बच्चे को भूख लगी, उसको खाना दे दो. He will cry or she will cry. Does not care about other things. बट जैसे जैसे वो ये बच्चा बड़ा हो जाता है ना, he starts realizing कि मेरे आसपास कितने लोग हैं जो हमेशा मेरे साथ है. ठीक है? He starts giving them more significance. That's called as significant others. उसके आसपास का जो ग्रुप होता है और जो बाकी दुनिया है उनको हम जनरलाइज्ड अदर्स कहते हैं. One is significant others, another one is generalized others. It's just because significance इसलिए मिलते हैं कि वो रोज देखता है.
एक ही शक्ल उसके सामने, आप उसके माँ को हटा दो, किसी दूसरी लेडी को वहां रख दो, रोज देखेगी, वही उसके लिए सिग्निफिकेंट अदर है। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये सिग्निफिकेंट अदर, जनरलाइज्ड अदर, दीज आर द टर्म्स एक्चुअली। तो जो आप जिसके साथ आप रोज बैठते हैं, उठते हैं, जो रोज आप देखते हैं, ही इज और शी इज सिग्निफिकेंट अदर फॉर यू, रेस्ट इज जनरलाइज्ड अदर। ठीक है? तो जिसके शरण में आप बैठते हैं, उसका जो आपको ना क्या बोलते हैं उसको, राइट। ठीक है? इन्फ्लुएंस ऑफ पियर्स, फ्रेंड्स जिनसे आप कभी कभार मिलते हैं, सोसाइटी एंड सिग्निफिकेंट अदर्स। Then there is circumstances breaking a signal for medical emergency, as I said, situational factors. ठीक है? Opportunity, reward, punishment, shape, behavior, etc. इसके बाद आसान है इसको समझना, nothing to be discussed in detail. ठीक है? Now, very important thing. I wanted to come here as quickly as possible. God as a determinant of ethics. Right? Morally, good actions are good because they are commanded by God. Right? पुण्य, है ना? पुण्य कमाओगे, सही काम करोगे, कर्मा, we believe in those philosophies, right? Socrates asked, why does God command them? Because they are good, or are they good because God commands them? किसी चीज को ऊपर वाले या भगवान ने बोला है, अल्लाह ने बोला है कि ये काम करना सही है, गॉड के पास क्या पैरामीटर है कि उसने बोला कि यही सही है? मैं आप लोगों को गॉड की जो बिलीफ सिस्टम से हटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं एक थ्योरी बता रहा हूं। ठीक है? घर जाके ऐसा सवाल नहीं पूछना, मेरे को गालियां पड़ेंगी। ठीक है? नाउ हाउ डज गॉड फिक्स एनी रूल टू से कि यार ये चीज करो, यही सही है? या पैरामीटर क्या है? चलो, किसी के लिए कंपैशनेट होना अच्छी बात है, इसका पैरामीटर क्या है? किसी को मार देना बुरी बात है? भाई यार, प्लेटो को यह बात नहीं पता थी, तुमको कैसे पता है? रूल्स कहां से आए हमारे पास? कहीं ना कहीं यहीं से आ रहे हैं सारे रूल्स, है ना? हमारे यहां ऐसा ही होता है। राइट? सो देर इज सम सुपर नेचुरल जिसकी चीजें हम फॉलो कर रहे हैं। लेट्स स्टिक टू द टॉपिक, राइट? ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे हम, हमको इस पे सवाल आएगा, हमको आंसर लिखना है। लेट्स नॉट बी एग्नोस्टिक, और मैं आपको उस दिशा से हटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। नेदर डू आई बिलीव इन दिस, बट या एज अ टीचर आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच यू, बट वी मस्ट बी कॉन्शियस इनफ टू रेज अ क्वेश्चन, है ना? पढ़े लिखे होने का मतलब क्या होता है? इट्स नॉट दैट यू क्वेश्चन थिंग्स रैंडमली, you find out some logic and then you ask, bro, tell me about this. Similarly, Socrates ने कहा, why does God command them? क्यों? इसलिए क्योंकि गॉड ने बोला, इसलिए क्योंकि वो गॉड है, इसलिए? कोई चीज सही है, वो गॉड ने बोला है, ठीक है, वो इसलिए सही है क्योंकि गॉड ने बोला है, या गॉड के पास कोई पैरामीटर है? वी डोंट नो, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन, nobody knows the answer, nobody out there in this universe. ठीक है? इट्स जस्ट अ क्वेश्चन यू रेज एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि भाई एथिक्स आया कहां से, ये सही गलत आया कहां से? देन